प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट करूंगा। दोस्तों क्या करूंगा, 35 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट आपको कराने वाला हूँ। अगर ये 35 प्रश्नों में से आप दोस्तों यहाँ पर 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही। आज के 35 प्रश्न है, आप क्लास में एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। आज का जो मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शासकों की यशोगाथा के शख्स क्या कहलाते हैं? ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, यशोगाथा या दोस्तों स्मारक कहलाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मोस्ट लगा देता हूँ। जल्दी जल्दी आप सभी साथी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर गुरु जी प्रशस्ति पत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? बी इज हमारा राइट आंसर। आपने भी कमेंट किया ना, सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने है, एक मीनार मस्जिद कहाँ पे स्थित है? एक मीनार मस्जिद है कहाँ पर स्थित है? बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या दोस्तों पाली? एक मीनार मस्जिद कहाँ पे स्थित है? मेरे प्रिय साथियों, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करके फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। चलो बताओ, एक मीनार है मस्जिद कहाँ पे स्थित है? हाँ, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर यहाँ पे कि गुरुजी जोधपुर जिले में कहाँ पर है? जोधपुर में, जिसे हम सूर्य नगरी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं जोधपुर को। बिल्कुल सही कमेंट करें। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी आ रहा। सी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर रहा है। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने है, अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों बताओ, गणेश्वर से, बेराट से, आहट से या दोस्तों बालातल से? आज की क्लास में 35 प्रश्न है। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था भाई? बिल्कुल शानदार, सभी का मैं यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ। आंसर देख रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही कमेंट करें कि गुरुजी बेराट की सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुए थे। दोस्तों बेराट, जो भी साथी बेराट कमेंट करें ना, ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका सी। बिल्कुल सही भाई, बी ऑप्शन आप कमेंट करें ना, सही आंसर है भाई। बिल्कुल, रोजाना ऐसी क्लासेस देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन है, मारवाड़ के पन्नाधाय के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ के पन्नाधाय के नाम से किसे जाना जाता है? घोड़ाधाय, जादव में, हंसाभाई क्या दोस्तों नुरु के? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन को स्टार लगा देता हूँ। सभी को आंसर देना है। मारवाड़ के पन्नाधाय के नाम से किसे जाना जाता? क्यों जी, मेवाड़ के पन्नाधाय तो पन्नाधाय को कहा जाता, लेकिन मारवाड़ के पन्नाधाय आपको यहाँ पे पूछा है। और पन्नाधाय यानी कि धाय पीछे लग रहा है, और धाय से आप घोड़ाधाय को याद कर रख सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे है। अगर आज दोस्तों आज क्लास आपको पूरी देखते हो तो हूबहू परीक्षा में छपने वाले यही प्रश्न है दोस्तों, और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न भाई। चलो बिल्कुल सही, शानदार। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध है राव गंगा, राव बीका, राव मालदेव है या राव चंद्रसेन? दोस्तों मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन प्रसिद्ध भाई? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ, क्लास ने जिन्होंने लाइक नहीं करका फटाफट से क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लासें आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मारवाड़ का प्रताप के नाम से गुरुजी किसे जाना जाता? हाँ, सभी का यहाँ पे आंसर रहा। आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ गुरुजी, राव चंद्रसेन को किसे किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। अगर आप भी डी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो, डी कमेंट करे हो, आप सभी का यहाँ पे सही आंसर रहा। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने, मंगलाव घाटी ने, राव जैसल ने या दोस्तों मूलराज प्रथम ने? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर देगा कि गुरुजी भटनेर का दुर्ग है कहाँ पर? गुरुजी ये अपने हनुमानगढ़ में। दोस्तों कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग है। और अब इसका निर्माण किसने कराया भाई? चलो जल्दी से बताओ कि भटनेर का किले का निर्माण किसने करवाया गुरुजी? तो भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया गुरुजी? भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर हम ए को लॉक करेंगे। अगर आप भी ये बता रहे हो ना, ए बता रहे हो, तो आप सभी का यहाँ पे ऑप्शन ए से यार भाई, बिल्कुल शानदार, सभी साथियों यहाँ पे आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता भाई? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मोकल को कहते हैं रतन सिंह, राणा सांगा क्या दोस्तों हमीर? चलिए जल्दी इसमें साथ आंसर दे दीजिएगा कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं। हाँ, सबको आंसर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चलो बताओ, शानदार क्वेश्चन है। सभी का कमेंट चेक रहा मैं, सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता?
हाँ, सभी साथी कमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ पे कमेंट आ रहा है गुरुजी, राणा हमीर को कहा जाता है, किसे कहा जाता? राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर आप भी डी कमेंट कर रहे हो तो आप सभी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है दोस्तों। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की दोस्तों? उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की थी? 1569, 1559 में, या दोस्तों 1469 में, या दोस्तों 1459 में। बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो है ना दोस्तों, जोधपुर और उदयपुर दोनों के सेम बता देता हूँ कि आपको जब भी आपको उदयपुर के बारे में पूछा जाए तो आप उदयपुर के बारे में बता दो। अगर आपको कभी जोधपुर के बारे में पूछा जाए तो जोधपुर भी मैं साथ में बता दूं ताकि आप कंफ्यूज न हो। कि गुरुजी जो हमारे उदयपुर की जो स्थापना हुई थी 1559 में, कब हुई? 1559 में हुई। लेकिन जोधपुर की जो स्थापना हुई 1459 में, कब हुई थी? 1459 में। जोधपुर की स्थापना किसने करवाई गुरुजी? राव जोधा ने करवाई। किसने करवाई? राव जोधा ने कराई। उदयपुर की स्थापना किसने करवाई गुरुजी? उदय सिंह ने करवाई। किसने करवाई? उदय सिंह ने उदयपुर की कराई और जोधपुर की जोधा ने करवाई। दोनों डेट मैंने आपको साथ में बता दी ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हुए। चलो यहाँ पे आपका आंसर है गुरुजी 1559 को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी से रहेगा। और इस उदयपुर को हमें जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं। और इसे व्हाइट सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे व्हाइट सिटी, जिलों की नगरी, हाँ, पूर्व का वेनिस के नाम से भी जानते हैं भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। चलो भाई आंसर दिया। प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? अरे भाई महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। चूलिया में, चित्तौड़गढ़ में, चावंड में, या दोस्तों बारडोली में। एक तो आपसे चेतक की छतरी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? चेतक की छतरी के बारे में भी आपको पूछा जाता और चेतक है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप के बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो बताएगा महाराणा प्रताप की जो दोस्तों, देखो पहले तो अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है। तो महाराणा प्रताप की छतरी गुरुजी बारडोली में है। कहाँ पर है? बारडोली में। और कितने खंभों की गुरुजी? कितने खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी? तो 8 खंभों की। कितने खंभों की? 8 खंभों की। यहाँ पे 2 प्रश्न में याद करा रहा हूँ आपको, दोनों प्रश्नों को याद कर लो। यहीं पे आपको चेतक की पूछा जाए कि गुरुजी चेतक की छतरी कहाँ पर? तो बलीचा गांव के पास में। कहाँ पर है? बलीचा गांव के पास में क्या है? चेतक की छतरी बनी। ये भी आपको याद करना, एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों हूबहू एग्जाम में कॉपी आने वाले प्रश्न है। आज की क्लास में 35 प्रश्न है दोस्तों, और 35 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट है। पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना दोस्तों। एग्जाम का भी नजदीक आ चुका, तो अंतिम समय में आपको टेस्ट का आकलन कर लेना भाई, आपके कितने नंबर यहाँ से आप बना पा रहे हो। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या नाम रखा? बताएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या नाम रखा था दोस्तों? बताएगा। सबसे पहले आंसर दिए जलालाबाद है, खेराबाद है, मिर्जाबाद है, या दोस्तों मोहम्मदाबाद। कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर गुरुजी आक्रमण कब किया? सबसे पहले अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया था। तो गुरुजी 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? जालोर में 1311 में क्या किया था? जालोर में आक्रमण किया था और इस पर विजय प्राप्त करके दोस्तों जालोर पर, और इसका नाम कर दिया था जलालाबाद। क्या कर दिया था? जलालाबाद कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगर आप भी ये कमेंट करें तो आप सभी का आंसर आ रहा है भाई, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल से कमेंट करें। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करें तो आप भी कमेंट कर रहे हो दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन काउंट करते रहना, एंड में 35 क्वेश्चन पूरे होंगे, उसके बाद में मैं आपको पूछूंगा आप कितने क्वेश्चन आज की क्लास में से आप सही कर पाए हो। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से आपको क्या करना है, कमेंट कर देना सभी को कि शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था दोस्तों? शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था दोस्तों? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, या राणा सांगा, या दोस्तों जसवंत सिंह। बताएगा शब्द भेदी बाण लगाने वाला कौन प्रवीण था दोस्तों? जो दोस्तों कहावत थी दोस्तों, ये कहावत किस किस को याद है भाई? हाँ, चंद्रबरदाई ने। ये कहावत किसने गाई थी? चंद्रबरदाई ने ये कहावत गाई थी। चंद्रबरदाई ने ये कहावत गाई थी। लेकिन ये कहावत किस किस को याद है? वो विद्यार्थी ये कहावत याद करेंगे। वो कौन सी थी? क्या मुझे भी कंफर्म याद नहीं, लेकिन 8 अंगुल 24 गंज बांस कुछ ऐसे था दोस्तों। तो आप किसी के विद्यार्थी को ये कहावत याद है तो वो जरूर से अपनी कमेंट करेगा कि गुरुजी ये कहावत मुझे याद है, और अपना नाम और कमेंट जरूर करेगा बिल्कुल से। अब देखो शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था गुरुजी? तो देखो यहाँ पे रहेगा पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कविता कौन था? चंद्रबरदाई था। क्या था? चंद्रबरदाई। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान दोनों एक ही दिन, क्या था, दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और दोनों की मृत्यु भी क्या हुई थी? एक ही दिन हो गई थी। क्या हो गई थी? दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी भाई। हाँ, इसके बारे में एक छोटी सी कहावत में आगे आपको बात भी करने वाला हूँ यहाँ। क्या चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कपूर मंजरी नामक
नाटक के लेखक कौन थे? कपूर मंजरी नामक नाटक के लेखक कौन था दोस्तों? चलिए इस आंसर देगा विजय पाल है, ज्ञानक है, राजशेखर है, क्या दोस्तों फौजी? क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। चलिए इस आंसर दे दो, कपूर मंजरी नामक है नाटक के लेखक कौन थे दोस्तों? हाँ जल्दी इस आंसर दे दो, आंसर दे दो भाई, फटाफट आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। सभी साथियों आंसर है, कमेंट्स करें भाई, बिल्कुल राजशेखर बता रहे, क्या बता रहे? राजशेखर बता रहे, बिल्कुल से भाई राजशेखर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का सी। अगर आप भी राजशेखर कमेंट करे थे ना तो आपका सी। ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या है? सी ऑप्शन यहाँ पे सी है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने दिखा, चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या 1943 ईस्वी में? चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? चलिए जल्दी आंसर देंगे, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दीजिएगा कि चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हाँ सभी को आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करें, यहाँ पे कमेंट सभी का आ रहा है यहाँ पे, और आंसर में सभी का दिख रहा हूँ कि गुरुजी 1927 ईस्वी में कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का सी। अगर आप सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, एक ही आंदोलन है किस जिले से प्रारंभ किया गया? दोस्तों एक ही आंदोलन है किस जिले से प्रारंभ किया गया था? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है या दोस्तों जयपुर है? गुरुजी एक ही आंदोलन जो है ये अपने मातृकुंडिया से दोस्तों, कहाँ से? मातृकुंडिया से क्या हुआ था? मातृकुंडिया से शुरुआत हुई थी एक के आंदोलन की। और बात किया जाए दोस्तों, हाँ और कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ में किसने किया था? कुछ मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर। अगर आप यही कमेंट करें ना सही। आज की क्लास आपको एंड तक वॉच करनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, बिजौलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों बिजौलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, क्या दोस्तों उदयपुर है? कंफ्यूज होना नहीं है। बिजौलिया अब दोस्तों पहले बात करेंगे, पहले भी बिचौलियां भीलवाड़ा में थी और आज भी बिचौलियां क्या है? भीलवाड़ा में है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल से। और बिचौलिया आपने ऊपर माल का नाम सुना होगा, क्या दोस्तों? ऊपर माल पंच बोर्ड का, जहां से संबंध किसका? गुरुजी साधु सीताराम का। आपने बिचौलिया किसान आंदोलन का नाम तो सुना होगा जो अपने भीलवाड़ा से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। अगर आप भी कमेंट करें ना सही भाई, बी कमेंट करें तो आप सभी का यहाँ पे सही आंसर रहा। अगला ऑप्शन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी या दोस्तों बनास नदी? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं भाई? जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देंगे, आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ सभी साथियों को आंसर देना है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही नदी को, सोम नदी, जाखम नदी या दोस्तों बनास नदी? तो गुरुजी बनास नदी को तो क्या कहा जाता? वन की आशा कहा जाता। क्या कहा जाता? वन की आशा गुरुजी बनास नदी को कहा जाता। किसे कहा जाता? बनास नदी को कहा जाता। यहीं पे बात करेंगे आदिवासियों की गंगा, या आदिवासियों की गंगा गुरुजी माही नदी को कहते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कितने बार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी गुरुजी? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है हमारी माही नदी। और दोस्तों यहीं पे बात की जाए, हमारी माही नदी है जो दोस्तों राजस्थान में उल्टा क्यों आकार बनाती है, और कर्क रेखा की लंबाई कितनी है राजस्थान में? तो 26 किलोमीटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता? अभी मैंने जस्ट बताया, अब फिर गलत किसी का नहीं होना चाहिए। हाँ जस्ट अभी मैंने आपको बताया, गलत किसी का होना नहीं चाहिए। बताएगा वन की आशा किस नदी को कहा जाता? कौन सी नदी को कहा जाता? जाखम नदी, सोम नदी, बनास नदी या दोस्तों चंबल नदी? वन की आशा किस नदी को या कौन सी नदी को कहा जाता है? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई दायरे पीछे नहीं रहेगा। हाँ फटाफट से आंसर दे दो कि गुरुजी वन की आशा हमारे बनास नदी को कहा जाता। और राजस्थान में क्या दोस्तों? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी आपको पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, बिल्कुल से। अगर आप बनास कमेंट कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहे हो, तो आप सभी का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, पश्चिमी रेतीला मैदान किस कारक से के? क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो। पश्चिमी रेतीला मैदान किस कारक से अधिक प्रभावित है दोस्तों? उच्च तापमान है, मरुस्थलीय ऊंचा ऊंचे, मिट्टी की उर्वरकता या वर्षा का अभाव? दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान है किस कारक से प्रभावित है? दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई दायरे पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट कर दो भाई। हाँ सबका आंसर आना चाहिए, आंसर देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, बिल्कुल सही शानदार। यहाँ पे आ रहा है गुरुजी वर्षा के अभाव होने के कारण क्या है? पश्चिमी रेतीला मैदान है। क्या है? पश्चिमी रेतीला मैदान
जन किस कार्य से अधिक प्रभावित होता, तो वर्षा का अभाव। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी। अगर आप भी डी कमेंट करें ना, सही है भाई, अगर आप डी कमेंट करें तो आपका सही आंसर आ। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है दोस्तों, राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, खाद्य एवं शुष्क कृषि या दोस्तों पर्वतीय कृषि। दोस्तों राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है दोस्तों। हाँ, सभी को कमेंट करने का दोस्तों, मैंने आपको इतने देर की एक भी बार नहीं बोला। एक बार आप जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, क्या करोगे, फटाफट क्लास को लाइक कर दो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जब भी अगली क्लास आएगी उस सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और चलो हाँ, राजस्थान में वालर कृषि किस प्रकार का है, यानी गुरुजी स्थानांतरित कृषि को वालर कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि बदल बदल कर कृषि करना है भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों, राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, जोधपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है, क्या दोस्तों जयपुर है। आंसर देगा, सभी को आंसर देना। गुरुजी एक बार क्लास का टाइम बताओ, तो प्रतिदिन आपको सुबह को क्लास मिलती है, कब मिलती है, प्रतिदिन सुबह को 6:30 में आपको सुबह को लाइव क्लास मिलती है। और यहीं पे हमारी एक लाइव क्लास कब आती है, शाम को आती है। और शाम को कब आती है, 4 बजे को आती है। कब आती है, शाम को 4 बजे आती है। और प्रतिदिन सुबह को 6:30 में आपको लाइव क्लास मिलती है भाई। चलो, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे कमेंट आ रहा सबका, भरतपुर में नहीं है। कहाँ पर, भरतपुर में। और ये हमारे राजस्थान का क्या है, प्रवेश द्वार कहते हैं इसे, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी भरतपुर को कहा जाता है। इतना आपसे दोस्तों याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो गुरुजी मुझे तो सीईटी एग्जाम में 40% मार्क्स लेकर आना, क्या आना है, मुझे तो सीईटी एग्जाम में 40% मार्क्स लेकर आना, कैसे भी करके, तो आपके लिए मैंने दोस्तों 5000 प्रश्नों के एक पीडीएफ तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों के एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। और मैं आपसे गारंटी लेता हूं, अगर आप ये 5000 प्रश्न पीडीएफ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आप 100% दोस्तों, मेरी गारंटी है, आप 40% मार्क्स से अधिक लेकर आओगे। कितने से, 40% मार्क्स से भी आप अधिक अंक लेकर आओगे। अगर जो विद्यार्थी इसे पढ़कर एग्जाम देने चला जाएगा उसका तो भाई बेड़ा ही पार है। कुछ पीडीएफ काम लेगी, देखो इस पीडीएफ का सबसे पहले मैं बता दो, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज भाई। ये पीडीएफ आपको कब मिलेगी, जब आप 49 रुपये का चार्ज पे करोगे। कि गुरुजी कहाँ पे करना, नंबर नोट करो जल्दी से, 636725 है 6234। नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, क्या करना, इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर में आपको स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। चलो नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा, क्या सवाई माधोपुर है। वर्ज महोत्सव है कहाँ आयोजित किया था भाई, चलिए चलिए आंसर दो। आंसर देने में कोई इधर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी वर्ज महोत्सव ने भरतपुर में आयोजित होता। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। ये पे अलवर के बारे में बात की जाए तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते भाई, क्या कहते, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जानते। अगला ऑप्शन है, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है दोस्तों। यह क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करवा दिया, फिर भी आज और बता रहा हूं दोस्तों। और इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा, यह एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। प्रेम विवाह किस जनजाति में अधिक प्रचलित है, भील है, ग्रासिया, मीणा, क्या दोस्तों डामोर है। चलिए जल्दी से आंसर देगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे डामोर जनजाति, गुरुजी कहाँ पर है। डामोर जनजाति आपको डूंगरपुर में देखने को मिलती है, कहाँ पर है, डूंगरपुर है। मीणा जनजाति आपको पूरे राजस्थान में देखने को मिलती है। ग्रासिया जनजाति आपको सिरोही में सर्वाधिक देखने को मिलती है, कहाँ पर है, सिरोही में। और भील जनजाति जो है, भील जनजाति आपको उदयपुर में सर्वाधिक देखने को मिलेगी, कहाँ पर है, उदयपुर में सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है। तो गुरुजी प्रेम विवाह किसमें प्रचलित है, ग्रासिया में। और ग्रासिया में जो क्या है, अपने मेले में क्या करते हैं, मेले में अपने जीवन साथी को चुनते, क्या करते हैं, मेले में अपने जीवन साथी को चुनने की ग्रासिया में एक परंपरा है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था क्लास को पूरी देखनी, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो बताओ, जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, क्या दोस्तों बीकानेर में। सभी को आंसर देना है। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जूनागढ़ के 2 उपनाम है। एक तो इसका राती घाटी का नाम है, क्या दोस्तों, इसे राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। और एक दूसरा और नाम गुरुजी, जिसे हम इसे जमीन का जेवर कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीन का जेवर के नाम से जानते हैं। और इसे राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। और है कहाँ पे गुरुजी, ये अपने बीकानेर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया, वीर नारायण पवार ने करवाया। किसने करवाया,
वीर नारायण पवार ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था और है अपने बीकानेर जिले में। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता? राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता? डेंग को उदयपुर है, जयपुर है, क्या दोस्तों कोटा? राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई जल्दी से बताओ, राजस्थान में जल महलों की नगरी कैसे कहते हैं भाई? हाँ, सबका आंसर आना चाहिए, सभी को आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आना चाहिए सभी का, डेंग है, उदयपुर है, जयपुर है, क्या दोस्तों कोटा? तो राजस्थान में जल महलों की नगरी गुरुजी डेंग को कहा जाता। किसे कहा जाता? डेंग को कहा जाता। और डेंग हमारे भरतपुर से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? भरतपुर जिले से डेंग हमारे अलग हुआ था, याद कर लेना। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दूसरा, वृंदावन वह भारत का पेरिस किसे कहा जाता? कि दूसरा वृंदावन है वह भारत का पेरिस किसे कहा जाता? कोटा, जयपुर है, अलवर है, क्या दोस्तों उदयपुर है? कि आपको दूसरा वृंदावन है और भारत का पेरिस, हाँ भारत का पेरिस पूछा यहाँ पे, यानी कि राजस्थान का पेरिस भी कहते हैं उसे, और भारत का पेरिस भी किसे किसे कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। गुरुजी ये तो हमारी गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता। अगर आपको गुलाबी नगरी के बारे में पूछा जाए तो भी गुलाबी नगरी भी अपने जयपुर को ही कहा जाता है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? सोम नदी, माही नदी, लूणी नदी, या दोस्तों पश्चिमी बनास? कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती भाई? हाँ, सभी को आंसर देना है, आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई, बिल्कुल शानदार। सभी साथियों का आंसर है, सभी का आंसर है, कमेंट में देख पा रहा हूँ। गुरुजी पश्चिमी बनास को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? पश्चिमी बनास को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का डी से रहेगा। चलो भाई अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है दोस्तों? राजस्थान में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी? 11, 7 है, 9 या दोस्तों 4 है? बात होगी, जल्दी जल्दी आंसर दो। यहाँ पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं, साड़ी का पल्लू, क्या दोस्तों? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, क्या दोस्तों? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। इतना आपको मैंने मोस्ट बताए, बाकी सारी के सारे आपको याद करना है कि कुत्ता फाड़े, है ना? बिल्कुल से भाई, शानदार, ये ट्रिक आपको याद कर लेने। और इसी के साथ में याद करेंगे हमारे राजस्थान में नौ ऐसी जिले हैं जो खारे पानी की बड़ी बड़ी जिले, क्या हैं? खारे पानी की बड़ी बड़ी जिले भाई। चलो बिल्कुल 9 कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने दिखा, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? राम सरोवर है, जवाई बांध है, सेवर बांध है, या दोस्तों सही बांध? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? चलो भाई चलिए इसे आंसर देगा कि गुरुजी मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध को कहा जाता, जो हमारे पाली जिले में, कहाँ पर है? जो हमारे पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपको बी बता रहे हो ना, सही। हाँ बी आपका सही। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ, मैं क्लास को लाइक करो और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा चेक कर लो। अगर आपने नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब लेना, आगामी हमारी सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला ऑप्शन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है दोस्तों? भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? राजसमंद है, मकराना, मंदसौर है, या दोस्तों ग्वालियर में? भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता, यानी कि हमारे राजस्थान में बताना है आपको। हाँ सभी कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सही। गुरुजी कहाँ पे मिलता है? मकराना में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मकराना में मिलता है। अगर आप मकराना बता रहे हो ना, सही। ऑप्शन नंबर आपका बी है सही। यहाँ पे अगर आप बी कमेंट करें तो आपका सही है। अगला ऑप्शन है, राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादन जिला कौन सा है? राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादन जिला कौन सा? जयपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है, क्या जालौर है? राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादन जिला कौन सा है? हाँ सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। फटाफट आंसर आना चाहिए भाई, सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? फटाफट से आंसर देंगे, बिल्कुल सही। सभी कमेंट करो भाई, हाँ शानदार। सभी साथी कमेंट्स में देख पा रहा हूँ यहाँ पे, और आ रहा है सभी का आंसर। गुरु जी बांसवाड़ा को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? बांसवाड़ा को लॉक कर दो। बांसवाड़ा जिसे हमें 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, हीरे का नाग है उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरे का नाग है उदयपुर में किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी के मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में, अंबिका मंदिर में, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? हीरे का नाग है उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हाँ
सभी का कमेंट आना चाहिए। बिल्कुल सही गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। एकलिंग जी के मंदिर में किस में चढ़ाया जाता है? एकलिंग जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा। अगर आप भी कमेंट करें ना, सही है दोस्तों। क्लास को पूरी एंड तक वॉच करना है और रोजाना आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी रोजाना आप क्लासें मिलती रहेगी। अगला ऑप्शन है 66 छतरियों से युक्त है सारबाग किस शहर में स्थित है? 66 छतरियों से युक्त है सारबाग किस शहर में स्थित है? बूंदी, उदयपुर है, अजमेर है, क्या दोस्तों अलवर में? हाँ, सारबाग की छतरियां आप सभी को पूछिए भाई। हाँ, मेरे जितने भी शेरनी क्लास में जुड़े हो ना, सबको आंसर देना। 66 छतरियों से युक्त जो सारबाग की छतरियां गुरुजी बूंदी में है। बूंदी को राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं। बूंदी को अपने बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर, राजस्थान की छोटी काशी, राजस्थान का वृंदावन के नाम से भी बूंदी को जानते हैं। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई? जयपुर है, अजमेर है, माउंट आबू, क्या दोस्तों उदयपुर में? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई थी भाई? हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही। क्या बता रहे हो? माउंट आबू बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? माउंट आबू सी ऑप्शन बता रहे हो। बिल्कुल आपका सी सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये सारे के सारे बाद के काम है। क्या है? बाद के यानी दूसरे नंबर का काम। प्रथम नंबर पंचायती संस्थाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए सही है। चलो अगला ऑप्शन है, एक प्रश्न और बच रहा भाई, एक प्रश्न और है, क्लास में रुके रहना। चलो प्रश्न है, बैजनाथ नामक है पर्यटक स्थल है, राजस्थान की जिले में स्थित है। कोटा, अलवर है, अजमेर है, क्या दोस्तों भरतपुर में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए सी अजमेर बता रहे। इससे पहले आपको मैंने पहले भी बता दिया और फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो ये पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज, कितना चार्ज है? 49 रुपये का चार्जर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो भाई अगला ऑप्शन और हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? 20 प्लस क्वेश्चन है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या दोस्तों 32 प्लस? इसका आंसर आप सभी को देना कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना? कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले आपका स्कोर कितना रहा है। क्या दोस्तों? आपका स्कोर कितना रहा है यह आपको कमेंट करना भाई। आपका स्कोर कितना रहा यह आपको कमेंट बताना। आज की क्लास में 35% था, 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट था। आपको कमेंट बताना। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।